बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त लंदन में हूँ और ये नाइट्स ब्रिज का एरिया है और यहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है और आज यहाँ पे एहतजाज होना है। और मैं ये रात का आखिरी पहर है जब यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ कितने कंटेनर्स खड़े हैं, यहाँ आंसू गैस के कितने शेल तैयार किए गए हैं, यहाँ वाटर कैनन किस तरफ खड़े हैं, यहाँ पे किस किस्म का एहतजाज जो है वो होगा और किस तरह से उसको रोका जाएगा। ये सामने आप देखें, ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये पाकिस्तान की एम्बेसी की इमारत है, ये आपको नज़र आ रही है। ये इसके पास से मैं गुज़र रहा हूँ, ये वाली, ये जो अब आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान की एम्बेसी की इमारत है और यहाँ पे ये लंबी है सारी, सामने वो एंड तक ये बिल्डिंग है। मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि कोई कंटेनर नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म की पुलिस नहीं है, किसी किस्म के वाटर कैनन नहीं है, ना कोई डंडा सोटा है, ना कोई आंसू गैस के शेल हैं, ना कोई इस तरह का बंदोबस्त है। ये आप देखते जाए, मैं यहाँ से गुज़रता जाऊँगा और फिर भी ये मुल्क चल रहा है। यानी ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक एहतजाज जो है उसकी कॉल दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो भी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, और किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। पाकिस्तान में तो छोटी सी कोई कॉल आ जाए या ये कह दिया जाए कि जनाब बैक साइड पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ना बैक साइड पे पुलिस है, ना यहाँ कोई बंदोबस्त है। वो कोने पे एक पुलिस वाला शायद कोई सरकारी आदमी खड़ा है, वो भी किसी और बिल्डिंग के साथ, नहीं वो कोई और है। अच्छा, ये इधर कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा था, कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो जाए या एक कॉल दे दें इमरान खान, तो सिर्फ इस्लामाबाद बंद नहीं होता, इस्लामाबाद के आसपास के भी 4-5 शहर बंद हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान का और इन मुल्कों का। यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, लोगों के पास एहतजाज करने का हक़ है, इकट्ठे होने का हक़ है, अपनी उनके पास मजहबी आज़ादियाँ हैं, लोगों के पास सियासी आज़ादियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है और यही फ़र्क इन मुल्कों को और पाकिस्तान को अलग करता है। यानी आप इन मुल्कों में जाएं और जाके देखें इनकी तरक्की, या आप देखें ये लोग क्यों आगे निकल गए। कोई इनके ना तो 3 हाथ हैं, ना इनकी 4 टांगें हैं, ना इनके गर्दन के ऊपर 2 सर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हमारी तरह के लोग हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर है क्या, फ़र्क क्या है? ये भी हमारी तरह तरक्की करना चाहते हैं, हमारे लोग भी यही करना चाहते हैं। तो फ़र्क नाज़रीन ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे लोगों को सियासी आज़ादियाँ हैं। जो लोग एहतजाज करना चाहें वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर रियासत जो है वो अटैक कर देती है। वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज़ सूट नहीं करती, उस चीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्रैकडाउन करती है, लोगों के ऊपर अटैक करती है, नफ़रत को फैलाती है। आज रात मैं देख रहा हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं इन इलाकों में, किसी के घर के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ, किसी की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। लंदन के थानों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लाकर बंद नहीं किया गया। यहाँ पे जो है वो टॉर्चर नहीं हो रहा और लोग निकलते हैं नहीं निकलते वो बात की बात है। पता नहीं अब दिन चढ़ेगा तो देखेंगे कि 2 बजे दोपहर को यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, नहीं आते, ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, वो बाद में देखेंगे। उनके ऊपर दबाव तो बहुत बढ़ाया जा रहा है। ये एम्बेसी जो है यहाँ पर आज नींदें हराम हुई हैं सबकी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम भिजवाया गया और उन्हें कहा गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब आप ये एहतजाज करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़। तो वो एक उनका अपना एक राय है, उनका ये मानना है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, जो जुल्म जबर और फस्तायत हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। वो पहले भी आसिम मुनीर साहब का नाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेते रहे, यहाँ पे पोस्टर शोस्टर उनके बनाकर लाते रहे, और अब उन्होंने उनकी यहाँ मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है। अभी तक तो ये कॉल वैलिड है, लेकिन मुझे जो हैरत हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि एक एहतजाज की कॉल के बावजूद एक शहर इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने नहीं सीखी। यही वजह है कि ये लोग इकॉनमी में हमसे आगे हैं, ये लोग तालीम में हमसे आगे हैं, ये लोग हर चीज़ में हमसे आगे हैं। दुनिया को ये लोग लीड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, और इनकी आबादी भी हमसे कम है, इनके वसाइल भी हमसे कम है, इसके बावजूद ये हमसे आगे। इनका मौसम भी हमसे बेहतर नहीं है, इनके पास अल्लाह ताला ने वो सब कुछ नहीं दिया हुआ जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीछे रह गया।
तो पीछे रहने की वजह ये नहीं है कि हम हैंडीकैप हैं या हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीछे रहने की वजह ये है हमारी ढिठाई और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को चलाया, जिन पॉलिसियों के तहत चलाया, उन पॉलिसियों की वजह से हम पीछे रह गए। हमने ज़ाती मफादात, अपनी नौकरियां, अपनी कुर्सियां, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो देख लें, मैं सड़कों पे फिर रहा हूँ नादरीन, ये गाड़ी चलती जा रही है, मेरे दोस्त चला रहे हैं गाड़ी चलती जा रही है। मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पे चला जाऊँगा। मज़े से गाड़ी चल रही है और कोई कंटेनर नहीं, कोई रुकावट नहीं। हालांकि अगर ये कहीं इस्लामाबाद में कॉल दे दी जाए ना एहतजाज की, तो 4 दिन पहले इस्लामाबाद बंद हो जाता है। इमरान खान तो 1 दिन की कॉल देता है, वहाँ पे 4 दिन पहले पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन, हर चीज़ बंद कर दी जाती है। देखा ना कितना अजीब है ये मुल्क। और ये नहीं, ये बाकी सारे मुल्क भी बहुत अजीब है। और ये चीज़ को मैं आपको खुशी से नहीं बता रहा, मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है। यानी मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है कि मेरे लोगों को मेरे अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। और एक ऐसा मुल्क जो हमारा नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, हमें यहाँ रहना भी नहीं है, हम अपने मुल्क में आना चाहते हैं और वहाँ पे हमें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पे एहतजाज करने की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इजाज़त है। कितना शर्म का मुकाम है और कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन कोई इसके बारे में सोचे तो फिर है ना, यहाँ जो सोचता है अपनी कुर्सी के बारे में सोचता है, अपने इक़्तिदार के, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लुट मार और अपने पैसे के बारे में सोचता है और कुछ सोचता ही नहीं है। अब मैं और बोलूँगा तो और जली कटी बातें करूँगा। लंदन में हूँ और ये नाइट्स ब्रिज का एरिया है और यहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी है और आज यहाँ पे एहतजाज होना है। और मैं ये रात का आखिरी पहर है जब यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ कितने कंटेनर्स खड़े हैं, यहाँ आंसू गैस के कितने शेल तैयार किए गए हैं, यहाँ वाटर कैनन किस तरफ खड़े हैं, यहाँ पे किस किस्म का एहतजाज जो है वो होगा और किस तरह से उसको रोका जाएगा। ये सामने आप देखें, ये बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये पाकिस्तान की एम्बेसी की इमारत है, ये आपको नज़र आ रही है। ये इसके पास से मैं गुज़र रहा हूँ, ये वाली, ये जो अब आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान की एम्बेसी की इमारत है। और यहाँ पे ये लंबी है सारी, सामने वो एंड तक ये बिल्डिंग है। मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि कोई कंटेनर नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म की पुलिस नहीं है, किसी किस्म के वाटर कैनन नहीं है, ना कोई डंडा सोटा है, ना कोई आंसू गैस के शेल हैं, ना कोई इस तरह का बंदोबस्त है। ये आप देखते जाए, मैं यहाँ से गुज़रता जाऊँगा और फिर भी ये मुल्क चल रहा है। यानी ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक एहतजाज जो है उसकी कॉल दी गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और वो भी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, और किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। पाकिस्तान में तो छोटी सी कोई कॉल आ जाए या ये कह दिया जाए कि बैक साइड पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ना बैक साइड पे पुलिस है, ना या कोई बंदोबस्त है। वो कोने पे एक पुलिस वाला शायद कोई सरकारी आदमी खड़ा है, वो भी किसी और बिल्डिंग के साथ, नहीं वो कोई और है। अच्छा, ये इधर कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा था, कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो जाए या एक कॉल दे दें इमरान खान, तो सिर्फ इस्लामाबाद बंद नहीं होता, इस्लामाबाद के आसपास के भी 4-5 शहर बंद हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान का और इन मुल्कों का। यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, लोगों के पास एहतजाज करने का हक़ है, इकट्ठे होने का हक़ है, अपनी उनके पास मजहबी आज़ादियाँ हैं, लोगों के पास सियासी आज़ादियाँ हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है और यही फ़र्क इन मुल्कों को और पाकिस्तान को अलग करता है। यानी आप इन मुल्कों में जाएं और जाके देखें इनकी तरक्की, या आप देखें ये लोग क्यों आगे निकल गए। कोई इनके ना तो 3 हाथ हैं, ना इनकी 4 टांगें हैं, ना इनके गर्दन के ऊपर 2 सर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हमारी तरह के लोग हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं, हमारी तरह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे है क्या, फ़र्क क्या है? ये भी हमारी तरह तरक्की करना चाहते हैं, हमारे लोग भी यही करना चाहते हैं। तो फ़र्क नाज़रीन ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे लोगों को सियासी आज़ादियाँ हैं। जो लोग एहतजाज करना चाहें वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर रियासत जो है वो अटैक कर देती है। वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज़ सूट नहीं करती, उस चीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्रैकडाउन करती है, लोगों के ऊपर अटैक करती है, नफ़रत को फैलाती है। आज रात मैं देख रहा हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं इन इलाकों में, किसी के घर के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ, किसी की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया,
लंदन के थानों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लाकर बंद नहीं किया गया, यहाँ पे जो है वो टॉर्चर नहीं हो रहा, और लोग निकलते हैं नहीं निकलते वो बात की बात है। पता नहीं अब दिन चढ़ेगा तो देखेंगे कि 2 बजे दोपहर को यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं नहीं आते, ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, वो बाद में देखेंगे। उनके ऊपर दबाव तो बहुत बढ़ाया जा रहा है। ये एम्बेसी जो है यहाँ पे आज नींदें हराम हुई हैं सबकी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये पैगाम भिजवाया गया और उन्हें कहा गया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जब आप ये एहतजाज करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़। तो वो एक उनका अपना एक राय है, उनका ये मानना है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ, जो जुल्म जबर और फस्तायत हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। वो पहले भी आसिम मुनीर साहब का नाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेते रहे, यहाँ पे पोस्टर शोस्टर उनके बनाकर लाते रहे, और अब उन्होंने उनकी यहाँ मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है। अभी तक तो ये कॉल वैलिड है, लेकिन मुझे जो हैरत हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि एक एहतजाज की कॉल के बावजूद एक शहर इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने नहीं सीखी। यही वजह है कि ये लोग इकॉनमी में हमसे आगे हैं, ये लोग तालीम में हमसे आगे हैं, ये लोग हर चीज़ में हमसे आगे हैं। दुनिया को ये लोग लीड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, और इनकी आबादी भी हमसे कम है, इनके वसाइल भी हमसे कम है, इसके बावजूद ये हमसे आगे। इनका मौसम भी हमसे बेहतर नहीं है, इनके पास अल्लाह ताला ने वो सब कुछ नहीं दिया हुआ जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीछे रह गया। तो पीछे रहने की वजह ये नहीं है कि हम हैंडीकैप हैं या हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीछे रहने की वजह ये है हमारी ढिठाई, और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को चलाया, जिन पॉलिसियों के तहत चलाया, उन पॉलिसियों की वजह से हम पीछे रह गए। हमने ज़ाती वफादात, अपनी नौकरियां, अपनी कुर्सियां, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो देख लें, मैं सड़कों पे फिर रहा हूँ नादरीन, ये गाड़ी चलती जा रही है, मेरे दोस्त चला रहे हैं गाड़ी चलती जा रही है। मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा, जहाँ मैं ठहरा हुआ वहाँ पे चला जाऊँगा। मज़े से गाड़ी चल रही है और कोई कंटेनर नहीं, कोई रुकावट नहीं। हालांकि अगर ये कहीं इस्लामाबाद में कॉल दे दी जाए ना एहतजाज की, तो 4 दिन पहले इस्लामाबाद बंद हो जाता है। इमरान खान तो 1 दिन की कॉल देता है, वहाँ पे 4 दिन पहले पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन, हर चीज़ बंद कर दी जाती है। देखा ना कितना अजीब है ये मुल्क। और ये नहीं, ये बाकी सारे मुल्क भी बहुत अजीब है। और ये चीज़ को मैं आपको खुशी से नहीं बता रहा, मुझे इस बात से तकलीफ़ हो रही है। यानी मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है कि मेरे लोगों को मेरे अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, और एक ऐसा मुल्क जो हमारा नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, हमें यहाँ रहना भी नहीं है, हम अपने मुल्क में आना चाहते हैं, और वहाँ पे हमें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ पे एहतजाज करने की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इजाज़त है। कितना शर्म का मुकाम है और कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन कोई इसके बारे में सोचे तो फिर है ना, यहाँ जो सोचता है अपनी कुर्सी के बारे में सोचता है, अपने इक़्तिदार के, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लुट मार और अपने पैसे के बारे में सोचता है, और कुछ सोचता ही नहीं है। अब मैं और बोलूँगा तो और जली कटी बातें करूँगा। बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।